हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो हमने आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जो कि है डिटरमिनर्स का। ये एक इंग्लिश का टॉपिक है। जैसे कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा होगा कि आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मगर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डिटरमिनर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन पे हम पहले नहीं जाएंगे, पहले हम थोड़ा कंसेप्ट ले लेते हैं कि आखिर डिटरमिनर होते क्या है, ताकि आपको अगर आपको पता रहेगा कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि डिटरमिनर होते क्या है। डिटरमिनर एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हम किसके आगे लगाते हैं, नाउन के आगे लगाते हैं। नाउन के आगे लगने वाले वर्ड जैसे दिस, दैट, द, ऐसे जो नाउन के आगे लगे। डिटरमिनर्स के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे आइदर, फ्यू, मैनी, ये सब जो भी आते हैं वर्ड्स, ये सारे आते हैं डिटरमिनर में। तो कम से कम डिटरमिनर जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, और ज़्यादातर एग्ज़ाम में कौन सा पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 6 टाइप में आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्योंकि एक कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपका आखिर इसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसकी टाइप आती है, यहाँ पे बता दीजिए। इसकी हम देखें तो 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप्स है। तो सबसे पहले टाइप इसकी आती है आर्टिकल। जो आर्टिकल है ये भी इसी में आते हैं, जैसे द, एन, ए, स्टार्टिंग मतलब है ना नाउन के आगे जो भी लगता है। उसके बाद दूसरी आती है डिमॉन्स्ट्रेटिव। आर्टिकल के आगे मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे। दूसरी आ गई डिमॉन्स्ट्रेटिव। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। बहुत सारे मैंने देखी वीडियोस जिनमें डिटरमिनर का इजी वे में नहीं बताया गया है, इसलिए मैंने एक इजी कंसेप्ट लेके ताकि हर एक बच्चे को समझ आए बेसिक से। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या आता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव में आता है दिस, दैट, दोज, ये वाले जो वर्ड हैं आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव में। तो तीसरा क्या है? तीसरा है, एक मिनट, जो तीसरा है पॉसेसिव। और पॉसेसिव में क्या आता है? पॉसेसिव में आता है माई, आवर, यूवर, ये सब आता है पॉसेसिव में। तो इसकी जो 4 टाइप है वो क्या है? 4 टाइप में आए, यहाँ पे लिख देती हूँ। 4 टाइप इसकी आती है क्वांटिफायर। ये मैंने अलग से इसलिए लिखी क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टाइप इसकी यही है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं डिटरमिनर के, तो वो बनते हैं क्वांटिफायर के ही। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसी में हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। इसको आप रेड पेन से नोट कर लेना। इस क्वांटिफायर में क्या आता है? क्वांटिफायर में आता है फ्यू, लिटल, मच, मोर, एक्सेट्रा, इस टाइप का वर्ड आते हैं इसमें। अब ये जो क्वांटिफायर है इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे? ये बनेंगे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में। फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हैं, कोई एक वर्ड चूज़ करके आपने अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करके आपने इसमें लिखना है। अब 5, 5th और 6th टाइप भी इसकी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। ये जो आपको एग्ज़ाम है, जैसे जो आपका फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम है स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट का, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। उसमें तो टॉपिक अलग से दिया ही हुआ है, और जो भी हमारे बाकी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनमें भी ये डिटरमिनर्स आएंगे। डिटरमिनर्स नहीं भी आए तो फ्यू, लिटल, ये वाले ऑप्शन तो हर किसी पेपर में बनते ही हैं। अब देख लेते हैं 5th का क्या है। तो 5th में आता है नंबर्स। 5th टाइप है इसकी नंबर्स। तो नंबर्स में क्या आता है? जैसे 1 या सम, जिसमें हम कुछ बताएं। और 6th में क्या आता है? 6th है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है जैसे आल, बोथ, हाफ एटसेट्रा। ये था एक छोटा सा आपको ओवरव्यू, ताकि आपको पता रहे कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं और किसके बेस पे और किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर्टिकल पे आते हैं और क्वांटिफायर पे। आर्टिकल को तो हम अलग से भी पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई आर्टिकल पे, अगर किसी को समझना है वहाँ देख लेना। अगर फिर भी समझ ना आए तो एक और नई वीडियो में आर्टिकल को लेके बना दूँगी, ताकि आपको पता चले कि आखिर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल पे। अब जो सबसे पहले डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर की हम एक टाइप लेते हैं सबसे पहले क्वांटिफायर की। इसमें आपको कैसा क्वेश्चन बना होगा पहले वो देखते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा ऐसे, देयर आर डेड स्टूडेंट इन द क्लास। अगर कुछ को समझ आ गया है तो सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं आया तो यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे आपने देखना है कि सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे क्या यूज़ होगा। देयर आर डेड स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम मच लगा दें तो देयर आर मच स्टूडेंट, मच तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब आइदर लगा दें तो आइदर भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इसका मतलब ना ये फ्यू आएगा, फ्यू का मतलब होगा थोड़े, हमने क्लास की बात करनी है, स्टूडेंट्स की कितने हैं, तो यहाँ पे आएगा मैनी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा सी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये समझ आ जाए कि आपका कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ, डू यू हैव डेडेश पोस्ट कार्ड। यस आई हैव डेडेश। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में सम और सम, बी में एनी वन, सी में एनी और नन, डी में सम और वन। अब यहाँ पे क्या आएगा, डू यू हैव सम। अब सम यहाँ पे सम पोस्ट कार्ड, सम किसी चीज़ के लिए आता है कि सम कुछ तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि पोस्ट कार्ड की बात हो रही है, तो सम इसका मतलब नहीं आएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो। अब दूसरे को देख लें, डू यू हैव एनी, कि आपके पास एनी, तो मतलब एनी यहाँ पे ये वाला पॉइंट सही हुआ। अब आगे वाले को चेक कर लेते हैं, आगे लिखा है वन, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, यस आई हैव वन। इसका मतलब जो एनी और वन वाला ये हो यहाँ पे है, ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, यस आई हैव नन, मतलब यहाँ पे अगर इसने यस कहा मतलब ये पॉजिटिव बात हो गई, तो नन का मतलब हो गया नहीं, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो साथ में आएगा नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब सम तो पहले हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब सम नहीं आएगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पे, नेक्स्ट मैंने लिया है आर्टिकल वाले पे। ये था क्वांटिफायर का, ये भी क्वांटिफायर का, और ये आर्टिकल का। दैट स्टैचू इज़ मेड अप ऑफ डेडिश आयरन। बहुत सारे बच्चों को अगर आता होगा तो पास करके मुझे कमेंट करके बता दें कि क्या ऑप्शन आएगा इसका। कमेंट से कम इतना पता चलेगा, अगर आप कुछ भी कमेंट करते हो कम से कम इतना पता चलेगा कि आपको वो आंसर आया या नहीं आया, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये देख लेते हैं इसका क्या आंसर आएगा। दैट स्टैचू इज़ मेड अप ऑफ आयरन। अब यहाँ पे देखें आयरन, एन लगाएं तो द स्टैचू इज़ मेड अप ऑफ एन आयरन। आपको बहुत सारे बच्चों के एन लिख देंगे, एन यहाँ पे नहीं आएगा। द जो है आपको ऐसा लगेगा कि द भी नहीं आएगा। अब इस ए को देखें, मेड अप ऑफ ए आयरन, मैक्सिमम स्टूडेंट को लगेगा यहाँ पे कि यहाँ पे ए आ सकता है, या अगर वो ये वैसे कर लें, जो जैसे आई जो है ये किस में आता है, वावल में। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे कर लेंगे कि ए ई आई ओ यू, वावल के साथ क्या आता है, एन, तो एन लगा देंगे, मेड अप ऑफ एन आयरन। बट ये जो एन है, आ जो आप सोच रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा द आयरन। अब द यहाँ पे क्यों आएगा ये भी मैं आपको बता दूँ। जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, जैसे कोई भी मटेरियल हो, गोल्ड वगैरह, यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये एक एक्सेप्शन है, एग्ज़ाम में आ सकती है, और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। मटेरियल नाउन जो हमारे होते हैं उनके साथ दा इस्तेमाल होता है। आयरन है, गोल्ड, इन सब के साथ दा का इस्तेमाल होता है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक में एक शॉर्ट
कंसेप्ट लेके एक वीडियो बनाई है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाते जाते मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमने इग्नू के रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आई हुई थी कि इग्नू के रिलेटेड भी आप हमें बताएं। तो बहुत सारे बच्चे जो इग्नू के थ्रू अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन्हें किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता दें, या कमेंट नहीं भी कर सकते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लें। कोई भी असाइनमेंट के रिलेटेड, कोई भी आपको नोट्स वगैरह, कोई भी PDF वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो वो हम आपको ईजिली प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी प्रोजेक्ट की हेल्प, कोई भी असाइनमेंट, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी लास्ट ईयर की डिग्री ख़त्म होने वाली हो, उनके असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी इग्नू रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए हो, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।